आज हम लोग कवर करने वाले बंगाल के गवर्नर। इससे बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं बंगाल के गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। इनका कार्यकाल 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक रहा। पुनः वो दोबारा आते हैं इसी पोस्ट पे 1765 से लेकर के 1767 तक। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी युद्ध के समय ये बंगाल का गवर्नर था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन पूछा बक्सर युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बेंसी टाट था। ठीक है, अब जब बक्सर युद्ध हुआ उस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कभी 1765 ईस्वी में। और जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आता है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह जो है ना, ये अंग्रेज सैनिकों को मिलता था दोहरा भत्ता। तो दोहरा भत्ता मिलता था तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, दोहरे भत्ते को समाप्त कर दिया। और दोहरे भत्ते को जब समाप्त किया तो किया और बंगाल में रहने वाले सिर्फ अंग्रेज सैनिकों को ये भत्ता चालू रखा। और बंगाल के बाहर रहने वाले सैनिकों को, जो अंग्रेज सैनिक थे, उसको दोहरा भत्ता बंद कर दिया। जिससे उन्होंने क्या किया, इस पे जोरदार विरोध किया। और विरोध किया, इसीलिए उसी विरोध को हम लोग किस रूप में जानते हैं, श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। ये श्वेत विद्रोह कब हुआ था, 1766 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। क्लियर है। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल में उन्होंने इतने ही काम किया। उसके बाद वो फिर ब्रिटेन जाते हैं। ब्रिटेन जाने के बाद जाकर वहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल का कौन सा गवर्नर था जो ब्रिटेन जाने के बाद आत्महत्या कर लिया, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके बाद अन्य गवर्नर आते हैं जैसे कि बेरेलाट आते हैं, कार्टियर आते हैं, ये सभी आते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उनके बाद आते हैं वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे वारन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर 1774 ईस्वी तक रहा, जिसमें वो बंगाल के गवर्नर के रूप में रहे। इसके बाद वो बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिस कारण से ये कहानी बनती है बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, और ये गवर्नर को अब ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं कब, 1973 के तहत। जिसका समय ये तब हम ये कह पाते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारन हेस्टिंग्स ही था। ठीक है, अब 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गिरेगा कि वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना था, तो 1773 के तहत बनाया गया था। अब आता है बंगाल का तो हो गया। उसके बाद 1772 ईस्वी में ही वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अब सोचिए द्वैत शासन को किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन की स्थापना किया था और वारन हेस्टिंग्स ने क्या किया, उसको समाप्त कर दिया। यहाँ क्वेश्चन दो बनेगा कि बंगाल की द्वैत शासन किसने समाप्त किया, तो वारन हेस्टिंग्स ने किया। किसने शुरू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। उसके बाद 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना क्वेश्चन गिरेगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। और जब स्थापना हुई कलकत्ता में और उसमें उस न्यायालय की खासियत ये थी कि वो सिर्फ कलकत्ता क्षेत्र में ही सीमित था। तो कलकत्ता के लोग जितना रहते थे वो लोग उस मुकदमे में भाग लेते थे, लेकिन कलकत्ता से बाहर रहने वाले लोग उस मुकदमे में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन हाँ, तभी ले सकते थे जब दोनों पक्ष तैयार हो कि हम लोग को मुकदमा आप सुनिए, तभी कलकत्ता उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होती थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही है। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, कल आगे का वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।